हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जब सक्सेस बहुत ज़रूरी है, सक्सेस बहुत ज़रूरी है, कब हो जाती है? सक्सेस नहीं, उल्लेखनीय सक्सेस। उल्लेखनीय सक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सक्सेस के सहारे आप अधिक समय तक टिक नहीं सकते। मामूली सक्सेस के सहारे आप अधिक समय तक किसी फील्ड में नहीं टिक सकते, किसी कार्य में नहीं टिक सकते, या किसी प्रोजेक्ट में आप अधिक समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ना ही मामूली सक्सेस के सहारे आप अधिक एज को लगा सकते हैं, ना अधिक टाइम को लगा सकते हैं। इसलिए जब गैर मामूली सक्सेस बहुत ज़रूरी है, गैर किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोजेक्ट में बने रहने के लिए गैर मामूली सक्सेस बहुत ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार सक्सेस का कैलकुलेशन कैसे करें, सक्सेस का कैलकुलेशन कैसे करें, या सक्सेस की उम्मीद कैसे करें, या सक्सेस का विश्लेषण कैसे करें, या फिर हम इस बात को कैसे पता लगाएं कि सक्सेस कितनी मात्रा में प्राप्त हो रही है, या कितनी दूर सक्सेस है, किसी फील्ड में कितनी दूर सक्सेस है। अर्थात किसी फील्ड में या किसी कार्य में हमको कितना आगे बढ़ना होगा, या कितना कार्य कंप्लीट करना होगा, तब हमको ये सक्सेस मिलेगी। अर्थात अब यहीं पर बात आती है कि जॉब में तो सक्सेस निश्चित होती है, कितना कार्य आप करेंगे आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, ये कार्य करोगे तो आपको ये सक्सेस मिलेगी, यहाँ पर कार्य करोगे तो आपको ये सक्सेस मिलेगी। अर्थात कार्य और सक्सेस निर्धारित है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप में कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर हैं, तो वहाँ पर यदि सक्सेस एक लेवल पर जा करके ठहर जाती हैं तो उसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन उसके आगे वो सक्सेस नहीं बढ़ पा रही है, अब या तो फिर इतनी बड़ी बाधा आ गई, अब यहाँ पर भी यदि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी बड़ी बाधा के बाद भी यदि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तब तो एक समय के बाद में आप उस बाधा को पार कर लेंगे। मान लिया, ठीक है, ऐसे आप मानिएगा कि यदि नदी पर बांध बन गया, ठीक है, बांध नदी के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, ठीक है। यदि नदी में पानी बराबर बढ़ रहा है, भले ही आज नदी में पानी कम है, लेकिन वो बराबर बढ़ रहा है, तो एक स्थिति वह जरूर आएगी, महीने, 2 महीने, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, कितना भी बड़ा वो बांध क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पानी बांध को तोड़ देगा। या तो पानी बांध को तोड़ देगा, या किनारों को तोड़ देगा, या बांध को तोड़ देगा, या किनारों को तोड़ देगा, लेकिन कुल मिलाकर के वो नदी बहेगी जरूर, कुल मिलाकर के नदी वहाँ बहेगी जरूर, कुल मिलाकर के नदी वहाँ आगे बढ़ेगी जरूर। तो इसलिए या तो ये कंडीशंस आए कि हाँ, आप बढ़ाते रहें, ठीक, कितनी बड़ी बाधा आती है, डेवलपमेंट करते रहें। तो डेवलपमेंट जब आप करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो आएगा, जैसे या तो साइड से आप बहना शुरू कर देंगे, या तो साइड से किनारों को तोड़ करके, या फिर बांध की दीवार के ऊपर से आप बहना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तब तो फिर वो बांध रूपी बाधा आ गई, फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात वो जो मामूली सक्सेस है,
मामूली सक्सेस है वो एक ऐसा ब्रेक बन गया जा करके कि हाँ, अब उसके आगे हमारी सक्सेस बढ़ ही नहीं पा रही है, बढ़ ही नहीं पा रही। अर्थात या ये कह लीजिएगा, इसका एक अर्थ ये भी बनता है कि जो हमारे पास में जितना डेवलपमेंट था उसके आधार पर जो सक्सेस हमको मिलनी थी वो सक्सेस मिल गई। अब इसके आगे की सक्सेस के लिए हमको और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए। आगे की सक्सेस हमको तब मिलेगी जब हमारा और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा। अर्थात यह एक डेवलपमेंट, यह एक सक्सेस की क्लास कह लीजिएगा। इतना सिलेबस हमने कंप्लीट किया तो हमको ये सक्सेस मिली जा करके। अब अगर हमको अगली सक्सेस चाहिए जो इससे बड़ी होगी, तो जितना डेवलपमेंट हम कर चुके हैं इसके जस्ट डबल करना होगा या ट्रिपल करना होगा इसके जस्ट डबल या ट्रिपल करना होगा। जो सक्सेस मिली है, मान लिया आप ऐसे कैलकुलेशन करिएगा कि वो मामूली सक्सेस हमारे इतने प्रयत्न करने पर मिली, ठीक, इतने प्रयत्न करने पर मिली, तो अब हमको चाहिए क्या, या एक सक्सेस की और या एक वर्क की एक यूनिट मिल गई जा करके, ठीक, एक सक्सेस की एक वर्क की यूनिट मिल गई, ठीक है। अब कहने का अर्थ यह बनता है कि अब अगर इसकी डबल सक्सेस चाहिए तो फिर डबल वर्क करना पड़ेगा, डबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब डबल डेवलपमेंट जो अगली सक्सेस है वो इस सक्सेस के डबल डेवलपमेंट पर है या फिर ट्रिपल डेवलपमेंट पर है या फिर 4 लेवल पर डेवलपमेंट है। मान लिया कि यदि कोई सक्सेस, ठीक है, मान लिया जिसकी 50 यूनिट है, 50 यूनिट हैं तो अब मान लिया हमको यदि अगली सक्सेस जो है वह 100 यूनिट की है या 150 यूनिट की है या फिर 200 यूनिट की है या 200 यूनिट की है, तो मान लिया कि कोई कार्य 10 यूनिट के बराबर करने पर हमको सक्सेस मिली 50। तो अब अगर वह 200 पर है, 4 गुने पर है, तो हमको भी वो सक्सेस, वो डेवलपमेंट कम से कम 10 का 40 करना पड़ेगा, 10 का 40 करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी 10 का 40 करना पड़ेगा, 10 का 40 करना पड़ेगा। या ये कह लीजिएगा, या इसका अर्थ ये भी बनता है कि वर्तमान में जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर या जो भी हमने लगाया उसके आधार पर जो सक्सेस मिली है ये अपने आप में घाटे का सौदा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, सक्सेस मिली हमको कम, यहाँ पर हम लॉस में, अर्थात सक्सेस के मामले में हम लॉस में हैं या सक्सेस के मामले में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस को लेकर के हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। जितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमको जो सक्सेस मिली तो वह सक्सेस यदि मामूली है सक्सेस तो निश्चित तौर पर हम लॉस में हैं। यदि वह सक्सेस बड़ी है तो फिर हम प्रॉफिट में। अर्थात जो हमने टाइम लगाया, जो हमने मेहनत लगाई, जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया, जो हमने परिश्रम किया, ठीक है, उसके आधार पर जो सक्सेस मिली, ठीक है, उसके आधार पर जो सक्सेस मिली, अर्थात इसको जो कुछ भी हमने लगाया, जो कुछ भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम डिफाइन करते हैं तथा उसकी एक मात्रा को स्पष्ट करते हैं कि मान लिया, ठीक है, हमने 10 इकाई लगाई, ठीक है, 10 इकाई लगाई और सक्सेस, हालांकि हमको उम्मीद थी कि 10 इकाई हम लगाएंगे तो हमको जो सक्सेस मिलेगी वो 20 इकाई के बराबर मिलेगी, 20 इकाई के बराबर मिलेगी, अर्थात हम प्रॉफिट में हो जाएंगे कम से कम 10 इकाई। लेकिन मिली तो हमको 5 ही इकाई, अब यहाँ पर 5 इकाई के बराबर हम घाटे में जा रहे हैं, 5 इकाई के बराबर हम घाटे में जा रहे हैं। तो अर्थात सक्सेस की तुलना में अब हम माइनस में जा रहे हैं। अब क्या अगला दांव खेलने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास में साधन संसाधन हैं, या फिर जो 10 यूनिट लगाई है इन्हीं में ही सारी की सारी पूंजी हमने ख़त्म कर दी, या फिर कुछ बचा हुआ है, अब ख़त्म कर दिया, अर्थात अब
इसको अब हम जारी नहीं रख सकते। अब जारी नहीं रख सकते क्योंकि अब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कुछ बचा ही नहीं है। ये जो कुछ बचा है उससे हम और थोड़ा सा जारी रख सकते हैं, बाकी और जारी नहीं रख सकते। अर्थात सक्सेस के मामले में, प्रयत्न अर्थात इन्वेस्टमेंट और सक्सेस के मामले में हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। कब तक लॉस को हम झेल सकते हैं, कब तक लॉस को हम झेल सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। और यदि लॉस को हम नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, अर्थात यह शुरुआत में ही इस चीज़ को डिसाइड कर लेना चाहिए। शुरुआत में ही इस चीज़ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आखिरकार इसमें यदि हमको सक्सेस न मिली या घाटे वाली सक्सेस मिली तो हम कब तक जारी रख पाएंगे, कब तक हम जारी रख पाएंगे, जारी रख पाएंगे। और अर्थात जारी रखने की मैक्सिमम सीमा क्या होगी, जारी रखने की मैक्सिमम सीमा क्या होगी, हम किन परिस्थितियों में इस कार्य को छोड़ देंगे, किन परिस्थितियों में हम नए कार्य को स्वीकार कर लेंगे। अर्थात ये ऐसे वो विवाद हैं, ऐसी वो परिस्थितियां हैं वो आती हैं, आ सकती हैं, आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शुरुआत में ही प्रयत्न करते हैं और हमको लगता है कि हमने तीर मार लिया, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी लगता है कि हम ठोकरें ही खा रहे हैं। इसलिए यह स्थिति आती है, आनी स्वाभाविक है जब आप सक्सेस के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, जब आप सक्सेस के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। और यह मान लीजिएगा जिस तरीके से जीवन में चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, आप जीवन को जीना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, जीवन को जीना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, मजबूरी है जिंदा रहना, ठीक है। लेकिन कार्य के मामले में ऐसा आपके पास में ऑप्शन होता है, सफलता न मिले आप उस कार्य को छोड़ सकते हैं, दूसरे कार्य को फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात उस कार्य को जब आप नुकसान नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है, संभव है, होता है उससे कम लॉस वाला कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लिया जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ कारोबार स्टार्ट किए, कुछ समय चलाने का प्रयास किया, लेकिन जब अपेक्षित सक्सेस नहीं मिली तो फिर कहा कि इस कारोबार के मामले में अभी हम फेल हो रहे हैं, तो इसको छोड़ो, जॉब में आ जाओ, कम से कम वहाँ पर ठीक है, टाइम का तो लॉस है, लेकिन कम से कम बिजनेस में अर्थात जो कारोबार किया, ठीक, उसमें तो टाइम के साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस भी था, टाइम, एज और साथ में फाइनेंशियल लॉस। जॉब में कम से कम फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होता है, नहीं है, ठीक है, टाइम का लॉस हो सकता है, तो अर्थात ये तो कुछ फाइनेंशियल तौर पर हेल्प मिल रही है, तो वो भी तो भाई वो टाइम का वह उपयोग हो सकता है, उपयोग है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जॉब के मामले में या वर्क के मामले में इस प्रकार के ऑप्शन हमारे पास में होते हैं। कहने का अर्थ है कि हम इस बारे में विचार करने का प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ने के बाद में फिर लौटना पड़े, तो क्या हम इस प्रकार से अपने प्रत्येक स्टेप के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हुए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमको लौटना न पड़े, या फिर से हमको नई शुरुआत
न करनी पड़े, न करनी पड़े तो अर्थात हमको लौटना न पड़े, हमको फिर से नई शुरुआत न करनी पड़े, न करनी पड़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहेंगे हम अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।